नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपरफास्ट स्टडी में। और आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के ऊपर इससे पहले भी हम 2 वीडियो और बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पहले उन वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम केवल कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि उन पिछली वीडियो से रिलेटेड है। उन वीडियोस में जो कंसेप्ट हमने आपको बताए हैं उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करते हुए आज हम कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने वाले हैं। अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको आज की वीडियो जो है अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगी और जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो भी आपको अच्छी तरह से समझ आ पाएगा। और इसके अलावा इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप ना करें, नहीं तो आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को मिस कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न करें। इसके अलावा वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट करने के लिए आपको दिया जाएगा। और अगर आप हमारी वीडियो को पूरा देखते हैं और उस प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करते हैं तो ये जो टॉपिक है आपका ये अच्छी तरह से क्लियर होगा। तो आइए ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यह है कि आपका इस एक्सप्रेशन में आपको जो है इस मल्टीप्लिकेशन में इकाई का अंक जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपको सिखाया गया था, सबसे पहले कभी भी आप किसी भी एक्सप्रेशन को डायरेक्ट सोल्व करना शुरू ना करें। सबसे पहले आप गौर से देखिए कि क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 5 हो। तो बिल्कुल आपको दिखाई देगी एक संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 है आपका। सबसे पहले संख्या आपने ये देख ली। इसके बाद दूसरा स्टेप आपका क्या है, इसके बाद देखिए कि इसमें क्या कोई ऐसी संख्या है जिसपे इकाई का अंक एक सम संख्या हो। तो इसमें ऐसी कई सारी संख्याएं आपको नजर आ रही हैं जिसमें इकाई का अंक आपका क्या है, एक सम संख्या है। 2, 6, 4, 8 ये सभी आपकी कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। और आपको सिखाया गया था जब 5 को किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो आपका जो इकाई का अंक आता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। तो इस केस में आपका ये कंसेप्ट यूज होगा। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है और इसके बाद दूसरी कोई ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक आपका सम संख्या हो, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो इनका गुणनफल आएगा उसमें इकाई का अंक आएगा आपका 0 होगा। तो इस केस में इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 0 आएगा। इसके बाद इस दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी सबसे पहले हमें क्या देखना है, वही देखना है जो पहले देखा था कि सबसे पहले कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जिसमें इकाई का अंक आपका 5 हो। तो इसमें एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 5 है, वो क्या है, 495, इकाई का अंक आपका 5 है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यह है कि हम देखें कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक एक सम संख्या हो। तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इकाई का अंक एक सम संख्या हो। तो इस तरह के केस में आप क्या करें, जब 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है, आपका 5 ही आता है। तो जो इकाई का अंक 5 है और बाकी सब में भी इकाई का अंक क्या है, विषम संख्या है। तो इस केस में क्या होगा, 5 को किसी विषम संख्या से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अगर कोई ऐसी संख्या में मिल रही है जिसमें इकाई का अंक पहले से ही 0 हो। क्या इसमें कोई संख्या है? बिल्कुल है। इसमें जो आपकी संख्या है 560, ये एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक पहले से ही 0 है। तो अब आपको बताया गया था कि अगर ऐसी कोई संख्या है जिसमें इकाई का अंक पहले से 0 है और उसको और संख्याओं से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल में भी इकाई का अंक आपका क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो है, इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या आपका आएगा, 0 ही आएगा, 0 आएगा। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखें आप क्या करें, यहाँ क्या है आपका 475 को इससे जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको इकाई का अंक जो है फाइंड करना है। तो इसके लिए आप क्या करें, देखिए सबसे पहले इस जो पोर्शन है आपका ये प्लस से पहले वाला, पहले इसको आप सोल्व करेंगे। तो इस मल्टीप्लिकेशन को आप देखिए, क्या है यहाँ पे 5 है और 5 के बाद यहाँ पे क्या है, ये भी विषम संख्या, ये विषम संख्या। तो इसका मतलब हुआ ये कि इस मल्टीप्लिकेशन में जो इकाई का अंक आएगा वो क्या आपका आएगा, 5 आएगा। ये आपने यहाँ से सोल्व किया। इसके बाद प्लस का साइन जो है आप ऐसे के ऐसे ही लगा दीजिए। यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक 6 है, यहाँ इकाई का अंक 1 है। जब 6 और 1 इकाई का अंक मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आपका इकाई का अंक 6 ही आएगा।
इसके बाद यहाँ पर इकाई का अंक जो है आपका, यहाँ माइनस का साइन जैसा था वैसे लगाइए। यहाँ इकाई का अंक 6 है, यहाँ इकाई का अंक 2 है। जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 12। इस केस में इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 2 आएगा। बस केवल इसको हमें अब क्या है करना है, सोल्व करना है। तो 6 और 5 हुए आपके 11, और 11 में से आपने 2 को जब माइनस किया तो आपका बचेगा 9। तो इस केस में जो इकाई का अंक होगा वो आपका क्या होगा, 9 होगा। इसके बाद अगला एक्सप्रेशन सोल्व करते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले इकाई का अंक क्या है, 3 है। यहाँ इकाई का अंक क्या है आपका, 1 है। तो इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आएगा आपका, 3 आएगा। इसके बाद माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। इस एक्सप्रेशन में 7 गुणा 7, 7 7 होता है, 7 गुणा 7 होता है 49। इकाई का अंक बनेगा आपका यहाँ 9। इस तरह प्लस का साइन आप ऐसे ही लगाएंगे। यहाँ 3 गुणा होगा किससे, 1 से, तो इकाई का अंक बनेगा आपका 3। तो इस बार जो केस बन रहा है देखिए क्या होगा, 3 + 3 6 और 6 - 9। तो यहाँ बन रहा है 6 - 9। तो 6 - 9 जब बन रहा है तो इसका मतलब क्या आएगा, -3 आएगा। लेकिन -3 जो है इकाई का अंक होगा नहीं। तो इस केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें एक कैरी लेते हैं और कैरी लेकर के ये बन जाता है आपका क्या, 16। तो यहाँ पे आपका ये 16 बन जाएगा। 16 में से जब 9 को आप माइनस करेंगे तो बचेगा आपका कितना, 7। तो इस एक्सप्रेशन में जो इकाई का अंक आपका आएगा वो आएगा आपका 7। इसके बाद इसको आप देखें, क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 0 है, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए केवल इकाई का अंक उठाएंगे, 8 6 48, 48 में इकाई का अंक क्या आपका आता है, 8। फिर इकाई का अंक को गुणा करेंगे अगले इकाई का अंक से, 8 9 72, 72 में इकाई का अंक आता है आपका 2। अब इस इकाई के अंक को करेंगे गुणा किससे, इस इकाई के अंक से, 2 गुणा 2 कितना आता है आपका, 4। अब 4 को जब 7 से गुणा करते हैं, 4 7 28, इकाई का अंक आपका आएगा 8। अब इस 8 को 6 से गुणा करेंगे, 8 6 48, इकाई का अंक आपका आएगा 8। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आइए इसके बाद सोल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आपको देखने से ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, जैसे इसको करने में बहुत समय लग जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट यूज होने वाला है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले, जैसे आपने पहले देखा था, देखिए सबसे पहले कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 हो। बिल्कुल, यहाँ एक ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक आपका 5 है। और 5 की जो साइक्लिसिटी है, जो टेबल हमने बनाई थी अपनी लास्ट वीडियो में, उससे आपने सीखा था कि 5 की पावर कुछ भी हो, जो उस केस में इकाई का अंक आपका आएगा वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इस केस में जो इस संख्या से जो निकल के आएगा इकाई का अंक वो आपका 5 आएगा। इसके बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ का लिखा है 8 लिखा है, ये एक सम संख्या है। अब एक सम संख्या की पावर कुछ भी कर दी जाए, एक सम संख्या की पावर कुछ भी कर दी जाए, तो जो उसका इकाई का अंक आएगा वो एक सम संख्या होगी। तो यहाँ पे एक सम संख्या आपकी यहाँ आ रही है। तो जब 5 को एक सम संख्या से गुणा किया जाता है तो आपका जो रिजल्ट आपका यहाँ आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 5 को जब एक सम संख्या से गुणा किया जाएगा तो रिजल्ट आपका 0 आएगा। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें या इससे मल्टीप्लाई करें, तो आपका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 0 आएगा। जब एक बार इकाई का अंक आपका 0 बन गया तो इसके बाद जितनी भी मल्टीप्लिकेशन करें सब में क्या होगा, इकाई का अंक 0 ही आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो आपका इकाई का अंक बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा। अब ये एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा है, और इस क्वेश्चन में भी आपको वही करना है कि इसमें भी इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में जो है इकाई का अंक हमें मालूम करना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने साइक्लिसिटी के कंसेप्ट को क्लियर किया था, अब उसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब देखिए वो कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक 1 है। तो हमने सीखा था कि जब इकाई का अंक आपका 1 हो तो उस केस में पावर चाहे कितनी भी हो, इकाई का अंक आपका क्या है, 1 ही आने वाला है। यहाँ इकाई का अंक इस बार क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर क्या है, 6 लिखा है।
वहां पे हमने सीखा था 6 की पावर कुछ भी हो तो उस केस में क्या है, इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा। ये हमारा हो गया सोल्व, 2 क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद हमने सीखा था जैसे 4 है, 4 की पावर अगर एक विषम संख्या है तो जो इकाई का अंक आपका आएगा वो 4 आएगा, और 4 की पावर एक सम संख्या है तो जो इकाई का अंक आपका आएगा वो क्या आएगा, वो 6 आएगा। ये हमने वहां सीखा था, ये हमारा सोल्व हो गया। इसके बाद बचा ये पोर्शन और ये पोर्शन। इसमें हमें क्या करना क्या है, देखिए यहाँ से केवल 2 को लेना है और यहाँ से केवल इसके 2 अंकों को लेना है। तो 2 की पावर, अब यहाँ पे क्या करें, इस 22 को जो है 4 से हम डिवाइड करें तो क्या बचेगा, जो 4 पंजे 20 तो पूरा चला जाएगा, लेकिन 2 यहाँ पे आपका शेष बचेगा। जो आपका शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, वही आपको देखना है। तो जो रिमाइंडर बचेगा वही इसकी पावर यहाँ ले लेनी है। यहाँ 2 पावर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ पे लेना है पहले 3 को, और 3 की पावर क्या आएगी, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं इसको आप 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 4 8 32 पूरा चला जाएगा और 1 बचेगा यहाँ पे शेष, तो 1 जो है रिमाइंडर बच गया। तो अब जो है हमें केवल इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन जो है आपका बस आपका सिर्फ इतना रह गया है। तो देखिए यहाँ तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 2 होता है आपका 4, और यहाँ पे आप लिखें 3। अब 6 6 36, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक आपका क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। इन 2 को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 6 36 तो इकाई का अंक आपका क्या बनेगा, 6 बनेगा। इसके बाद क्या करना है, 6 3 18, इकाई का अंक क्या बनेगा आपका, 8 बनेगा, और यहाँ से 4 × 4 इकाई का अंक आपका क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। इसके बाद 8 × 4 32, 32 में इकाई का अंक क्या बनता है, 32 में इकाई का अंक बनता है आपका 2। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो इकाई का अंक आपका आएगा वो आपका 2 आएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से जो है इस क्वेश्चन में इकाई का अंक आपने कैलकुलेट कर लिया। आइए देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसको भी सोल्व करते हैं। और अगर आप चाहें इसको खुद से सोल्व करना तो पहले वीडियो को पॉज कर लें और इसको सोल्व करने की कोशिश करें, और अगर कर लेते हैं तब भी अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम यही देखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक 5 है, तो जी हाँ बिल्कुल है, ये एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 5 है। तो इस केस में क्या होगा, जिस संख्या में इकाई का अंक आपका क्या है, 5 हो, तो उस केस में क्या होगा, जो भी एक्सप्रेशन सोल्व होगा उस पूरे एक्सप्रेशन में इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। तो ये तो आपने यहाँ से सोल्व कर लिया। इसके बाद आप देखिए क्या इस एक्सप्रेशन में कोई ऐसी संख्या है जो कि एक सम संख्या हो, बिल्कुल है, यहाँ एक ये सम संख्या है और इसकी बाद एक ये भी सम संख्या है। तो आपको पता है जब कोई सम संख्या आपके आ जाती है तो उसकी पावर कितनी भी कर दी जाए वो एक सम संख्या ही बनती है। तो ये भी एक सम संख्या ही बनेगी और ये भी एक सम संख्या ही बनेगी। बस यहाँ पे केवल यही एक विषम संख्या आपकी बनेगी, क्योंकि 9 की पावर कुछ भी हो वो आपका एक विषम संख्या रहेगा। तो अब यहाँ एक 5 बन गया और एक सम संख्या बन गई। तो आपने सीखा है जब 5 को किसी सम संख्या से गुणा किया जाए तो जो आपका अंक आएगा इकाई का वो क्या आपका आएगा, उसमें 0 आएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो इकाई का अंक बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 0। तो देखा आपने कितना आसान था ये क्वेश्चन, जो कि दिखने से इतना टफ लग रहा था। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने और दिया गया है। देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखने से भले ही कितना बड़ा लग रहा हो लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। तो जो हमने आपको सिखाया है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, सबसे पहला स्टेप है 5 को तलाशना। तो देखिए इकाई के स्थान पर कहीं 5 है, बिल्कुल है, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 5 है। तो ऐसी संख्या में जिसमें इकाई के स्थान पर 5 हो, आपका जो रिजल्ट आएगा इकाई का उसमें आपका 5 ही आएगा। ये तो आपने सोल्व कर लिया। इसके बाद आप देखें यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 एक विषम संख्या है। विषम संख्या की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे क्या आएगी, एक विषम संख्या आएगी। इसके अलावा यहाँ देखें आप, यहाँ पे क्या है, 7, 7 भी एक ओड नंबर है, तो यहाँ पे भी एक ओड नंबर या एक विषम संख्या ही आएगी। तो 5 से जब किसी विषम संख्या को गुणा किया जाता है
तो इकाई के अंक पर जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वो 5 आएगा। तो ये आपने सीखा था, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5 होगा। इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक बनेगा वो आपका 5 बनेगा। तो आइए इसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है। इस प्रश्न में जो पावर दी गई है वो आपकी कैसे दी गई है, फैक्टोरियल की टर्म में दी गई है। अब पावर फैक्टोरियल की टर्म में दी गई है, तो इसके अलावा जो हम अपना कंसेप्ट यूज करते थे कि सबसे पहले तलाशते थे कि कोई ऐसा अंक जिसका इकाई का अंक 5 हो। तो इसमें कोई ऐसा अंक जो है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई ऐसा अंक है जिसका इकाई का अंक आपका क्या है, 0 है, ऐसा भी कोई अंक नहीं है। जब ऐसा कोई अंक है ही नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए सॉल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो हम देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ लेंगे 3 को, 3 की पावर, हमें केवल इकाई का अंक ही लेना होता है, यहाँ 3 की पावर। अब ये जो संख्या है इसको हम देखेंगे। अब ये संख्या क्या है, फैक्टोरियल की टर्म में लिखी है। अब वह फैक्टोरियल की टर्म में लिखी है तो फैक्टोरियल का मतलब आपको समझाया गया था पहले ही कि इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा। देखिए 2 4 3 5, इसका जो फैक्टोरियल है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 4 3 5 गुणा 2 4 3 4, फिर गुणा 2 4 3 3। इस तरह से घटते हुए क्रम में हम जाएंगे और लास्ट में जाते 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 ये आपका आएगा 5 4 3 2 1। इस तरह से आपका ये बनेगा। तो हमें करना क्या होता है, हमें जो ये संख्या है, जो 3 की जो पावर है, इसको डिवाइड करना पड़ता है किससे, 4 से। इसको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं शेषफल हमारा क्या बचेगा। तो आपको पता है ये सब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन की टर्म में लिखी गई हैं। तो जब इस पूरी मल्टीप्लिकेशन को आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे इस 4 से ये 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। या इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी ऐसी संख्याएं आएंगी जो कि 4 से डिवाइड हो रही होंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फैक्टोरियल की टर्म में जो भी संख्या लिखी गई है यहाँ, ये 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। मतलब शेष जो बचता है आपका रिमाइंडर, वो आपका 0 बचता है। और आपने सीखा था जब आपका शेषफल 0 बचे तो इकाई के अंक पर जो पावर लगाई जाएगी वो कितनी होगी, वो होगी 4। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 लिख दिया जाएगा। इसी तरह से अब आगे चलें, यहाँ से हम लेंगे किसको, इकाई के स्थान पर आपका 7 को हम लेंगे। इसी तरह से 32 94 भी आपका इसी तरह से जो है एक्सपेंड होगा और लास्ट में 5 4 3 2 1 उसमें भी आएगा। और उसको भी हम 4 से जब डिवाइड करेंगे तो वो आपका 4 से पूरी तरह विभाजित होगा, शेषफल आपका 0 बचेगा। तो यहाँ भी 7 की पावर जो है आपकी 4 ली जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी सेम कंडीशन बनेगी। तो यहाँ भी 2 की पावर आपकी क्या है, 4 ली जाएगी। तो अब हमें इसको सोल्व करना है। तो आपको पता है, देखिए 3 की पावर 4 में इकाई का अंक हमें निकालना है। क्या होता है, देखिए 3 3 3 और 3, इस तरह से ये होता है। तो 3 तिया 9, इकाई का अंक 9 बना। 9 तिया 27, इकाई का अंक 7 बना। 7 तिया 21, इकाई का अंक आपका 1 बना। तो इस केस में तो यहाँ हम बात करें, जब यहाँ तो इकाई का अंक आपका 1 बना। इसी तरह से जब इसको सोल्व करेंगे, 7 7 7 7 7 गुणा 7 49, इकाई का अंक 9 बना। 9 7 63, इकाई का अंक 3 बना। 3 7 21, इकाई का अंक आपका 1 बना। यहाँ भी इकाई का अंक आपका 1 बन रहा है। और 2 की पावर 4 लिख रहे हैं। देखिए 2 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या बनेगा, 6 बनेगा। यहाँ इकाई का अंक आपका क्या बनेगा, 6। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे मल्टीप्लिकेशन में जो आपका इकाई का अंक आपका आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो इकाई का अंक आपका आएगा आंसर, वो आपका 6 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इस तरह से जो है सोल्व किया जाएगा। तो आइए देखिए एक क्वेश्चन हम और सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया आपको 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, इस तरह से जोड़ते हुए 75 की पावर 4 तक हम चले जाएं तो जो सम आपका बनेगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए देखिए आप क्या करें, आप ध्यान से देखें। तो इसमें क्या होगा आपका, सबसे पहले 1 से लेकर के 10 तक की संख्या को आप देखें। तो 1 से 10 तक की संख्या में
इकाई का अंक आपका 1 से लेकर के 9 तक का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना, 1 से लेकर 9 तक संख्या चल रही है। इसके बाद जो आप चलेंगे 11 से लेकर के और आप 20 तक जाएंगे तो यहाँ पर भी इकाई के अंक पर वही संख्याएं होगी जो कि आपकी 1 से लेकर 10 तक थी। इसके बाद आप जब 21 से लेकर के और 30 तक जाएंगे वहां पर भी इकाई के अंक पर वही संख्याएं होंगी जो कि 11 से 20 तक थी या 1 से 10 तक थी। तो इसका मतलब हमें करना क्या है, हमें केवल 1 से लेकर के 10 तक की संख्या को पहले लेना है और उन संख्याओं में इकाई का अंक जो है क्या आएगा उसको हमें कैलकुलेट करना है जब वो संख्याएं आपकी 1 की पावर या 2 की पावर 4 की टर्म में लिखी गई हो। तो देखिए 1 की पावर 4 में क्या होगा, देखिए 1 होता है, 1 की बात करें तो 1 की पावर कुछ भी कर दी जाए वो तो आपकी 1 ही आती है, वो हमने पहले यहाँ लिख लिया। अब 2 की पावर 4 जो होती है उसमें इकाई का अंक आपका क्या आता है, 6 आता है। प्लस का निशान हम जैसे पहले बनाते आए हैं वैसे ही बना लेंगे। 3 की पावर 4 में जो है इकाई का अंक आपका 1 होता है, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको सिखाया गया है। 4 की पावर क्या है, 4 है, एक सम संख्या है तो इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 6 आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक आपका क्या होता है, 5 ही होता है। 6 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक आपका क्या होता है, इकाई का अंक आपका 6 ही होता है। 7 की पावर जब 4 करेंगे तो 7 की पावर 4 में इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 1 आता है। 8 की पावर 4 में इकाई का अंक आपका 6 आता है। 9 की पावर 4 एक क्या है, 4 एक सम संख्या है तो जब 9 की पावर एक सम संख्या होती है तो इकाई का अंक आपका क्या आता है, 1 आता है। और 10 में क्या है, इकाई का अंक पहले से 0 है, कुछ भी आप पावर कर दें तो इकाई का अंक आपका 0 ही रहता है। तो ये आपने क्या करना है, आपको 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं के लिए आपने यहाँ इकाई का अंक कैलकुलेट आप कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, 6 और 6 12 और 6 3 18 और 6 चौक 24 और 6 आपके हुए 30, मतलब इकाई का अंक आपका क्या बन गया, 0 बन गया। इसके बाद 1 2 और 3, अब इकाई का अंक आपका बचा किसमें, कितना, 3। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं में अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते चले पावर 4 के टर्म में तो इकाई का अंक आपका क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो इस तरह के कितने पेयर आपके बन रहे हैं, 70 तक की हम बात करें तो हमारे पास 7 पेयर बन रहे हैं। तो इसका मतलब करना क्या पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि 7 बार ऐसे पेयर हमारे बन रहे हैं। ये तो हमारा 70 तक का सॉल्यूशन। इसके बाद हमें करना क्या है, 71 से और 75 तक का सॉल्यूशन और करना है। तो 71 से 75 तक जब करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, आपका 1 से लेके 5 तक के अब जो है इकाई का अंक देख लीजिए, क्योंकि 75 में 71 में इकाई का अंक 1 है, 72 में 2 है, 73 में 3 है और 75 में 5 है। तो आपको करना क्या है, 1 से लेके 5 तक के लिए इसको और सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 यहाँ तक के लिए आपको इसको जो है अलग से सोल्व करना है। तो इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 6 और 6 12 और 6 3 18 और 1 19, इस बार इकाई का अंक क्या बना, यहाँ पे 9 बना। तो इनको आप जोड़ लीजिए। ये 7 3 21 में इकाई का अंक 1 बनेगा और यहाँ इकाई का अंक आपका 9 बनेगा, तो टोटल आएगा 10। तो इसका मतलब जब 10 आपका आ गया तो इस एक्सप्रेशन में जो इकाई का अंक आपका फाइनल आ रहा है निकल के, वो आपका क्या है, 0 आ रहा है। अगर मान लीजिए ये आपका यहाँ पे 75 की जगह ये प्लस 76 तक और दे देता, एक संख्या इसमें और बढ़ा देता, तो हमें जो है सम यहाँ तक करना पड़ता। तो इस बार जो सम आता है वो आपका क्या आता है, 9 में 6 और जोड़ते हम तो सम कितना आता, आपका 15 आता। तो यहाँ से आपका जो है इकाई का अंक 1 रहता 3 7 21 से, और यहाँ से जो है इकाई का अंक आपका 5 रहता। तो टोटल एक्सप्रेशन में जो इकाई का अंक बनता वो 6 बनता। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में सिखाया गया ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इस कंसेप्ट की और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप आज की वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी इस कंसेप्ट की प्रैक्टिस को और अच्छा बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।